जब उन घोड़ों के पीछे सगर राजा के 60,000 पुत्र जब जाते हुए देखे इंद्र ने, तो इंद्र महाराज घबराने लगा और कहने लगा, मुझे तो लगता है अब मेरी बारी है। ये 60,000 पुत्र जहाँ एकदम से टूट पड़ेंगे, वह महाराज समझ लो क्या हो व्यवहार हुआ। इधर क्या होता है, जब इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा तो इंद्र घबराने लगा, तो इंद्र ने महाराज एक चालाकी को चला। इसने किया कि कपिल भगवान जो है वो तपस्या में बैठे हुए थे महाराज, ध्यान मग्न थे। तो महाराज बजाए नहीं बजा लेंगे, वैसे हम गड़बड़ा सब चल लो। इधर महाराज अच्छी बात है, बजानी चाहिए। जब इंद्र ने चालाकी को चला, कपिल भगवान जो थे महाराज ध्यान मग्न थे। देखा कि मुझे लगता है ये 60,000 जो पुत्र हैं ये मेरा ही इंद्रासन पाना चाहते हैं। इसलिए राजा सगर ने इस दिग्विजय नाम का जो घोड़ा है इसको छोड़ दिया। तो उसने कपिल भगवान जिस आश्रम में बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे, इंद्र ने चालाकी की और चुपके से वो घोड़ा ले जाकर कपिल भगवान के आश्रम में महाराज बांध दिया। जब उन 60,000 पुत्रों ने देखा कि महाराज मुझे लगता है कि किसी ने मेरा घोड़ा जो है वो चुरा लिया है, जमीन को खोदना प्रारंभ किया। लेकिन महाराज जब घोड़ा हो मिले तब घोड़ा तो इंद्र ने पहले ही चुपके से कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। इधर क्या होता है कि चारों तरफ वो 60,000 पुत्र जो है चारों तरफ फैल जाते हैं कि मुझे वो घोड़ा चाहिए। इधर महाराज जब चारों तरफ फैले जो घोड़ा वो नहीं मिला, तो थोड़ी दूर चलते हैं तो कपिल भगवान का आश्रम दिखाई देता है और उसी आश्रम के समीप पहुंचते हैं। महाराज जब 60,000 कुमार हैं, उन्हें अहंकार है कि मैं सगर का पुत्र हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ, मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, उन्हें अहंकार है। और महाराज हम पहले भी कह चुके हैं, पहले भी आप लोगों को बतला चुके हैं कि अहंकार किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष यहाँ पर आए, वो भी चले गए, बड़े बड़े धर्मात्मा आए, वो भी गए इस मृतलोक को छोड़कर, और यहाँ तक कि राम और कृष्ण भी इस धराधाम को छोड़कर चले गए। लेकिन जो महाराज जो कलयुग ये चल रहा है, ये जीव ये मनुष्य ये जानता है कि मैं अब यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। महाराज दानी जो है वो दो ही हुए हैं कि या करण दानवीर हुआ है या फिर राजा बलि दानवीर हुआ है। राजा बलि ने जो आप लोगों ने कल कथा श्रवण पान की थी, राजा बलि ने अपनी पीठी और अपनी पत्नी की पीठी को भी नपा दिया। भारे बलि ऐसा कोई दान महाराज कर नहीं सकता। और कर्ण मूर्छित अवस्था में कुरुक्षेत्र में पड़ा था, पीड़ा से कन्हा रहा था, लेकिन उसने भी दान महाराज किया। इधर
जब भगवान कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश धारण कर लेते हैं और कहते हैं चलो कर्ण की हम परीक्षा लेते हैं, देखिए कर्ण मुझे क्या देता है और क्या नहीं देता है। और कर्ण महाराज पीड़ा की वजह से कना रहा है। इधर जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस कर्ण से दान मांगने के लिए आते हैं तो कवि ने महाराज बड़ी अच्छी कल्पना की है, सुनो। प्रभु, मैं बेशक मूर्छित अवस्था में हूँ, मैं बेशक पीड़ा से कना रहा हूँ, लेकिन मैं दान आपको अवश्य दूंगा। आप मुझसे दान मांगने के लिए आए हो तो मैं दान आपको अवश्य दूंगा। और कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की है प्यारे। के लिए आए हो, मैं दान आपको अवश्य दूंगा।